अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक मर्तबा बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा बहुत बीमार थी, तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, ए फातिमा, आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा, कोई शिकवा नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की, आज आप मुझे बताइए आपकी क्या ख्वाहिश है। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, या अली, आज मेरा अनार खाने का दिल कर रहा है, आप मुझे एक अनार ला दीजिए। तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, बस इतना ही, आज मैं आपके लिए अनार लेकर आऊंगा। उस वक्त अनार का कोई मौसम नहीं था, फिर भी हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने बीबी फातिमा से वादा किया और घर से बाहर तशरीफ ले गए। आप एक यहूदी के दरवाजे पर पहुंचे। वो यहूदी तिजारत करता था। आपने दरवाजा खटखटाया, अंदर से यहूदी बाहर आया। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे एक अनार चाहिए। तो यहूदी बोला, इस मौसम में भला अनार कहाँ से आएगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे घर पर अनार मौजूद है। यहूदी बोला, मैं सच्चा यहूदी होकर कहता हूँ, मेरे घर पर एक अनार भी मौजूद नहीं है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद होने की हैसियत से कहता हूँ कि तुम्हारे घर पे अनार मौजूद हैं। यहूदी गुस्से से बोला, आप क्यों जिद कर रहे हैं। मैंने कहा, ना मेरे घर पे अनार तो क्या, अनार का एक दाना भी मौजूद नहीं है। अंदर से यहूदी की बीवी पर्दे में खड़ी सारी गुफ्तगू सुन रही थी। यहूदी की बीवी ने कहा, आप बहस न करें, मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, आप भी कलमा पढ़ लीजिए, क्योंकि हमारे घर पर एक अनार मौजूद है। यहूदी ये सुनकर हैरान हो गया कि घर मेरा है और ये मालिक हैं। यहूदी घर के अंदर गया तो देखा कि घर में एक अनार मौजूद था। यहूदी ने वो अनार हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु को दे दिया और वहीं पर यहूदी और उसकी बीवी दोनों मुसलमान हो गए। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु वहाँ से अनार लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने देखा कि रास्ते में एक अंधा फकीर बैठा है और ये सदा दे रहा है कि कोई है जो मुझे कुछ खिला दे, कोई है जो मुझे कुछ खाने को दे दे। तो हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु उस फकीर के पास गए और फकीर से पूछा, ए बुजुर्ग, आपको क्या चाहिए, आप यहाँ क्यों बैठे हैं। फकीर बोला, बेटा मैं भूखा हूँ और मेरा दिल अनार खाने को कर रहा है। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु के पास एक ही अनार था। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सोचने लगे कि अगर ये अनार फकीर को देता हूँ तो घर जाकर फातिमा को क्या जवाब दूंगा। मैं उनसे वादा करके आया हूँ कि आज उन्हें अनार खिलाऊंगा। फातिमा ने तो पहली बार ही कोई फरमाइश की है। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु सोचने लगे कि अगर ये अनार फातिमा के लिए लेकर जाऊंगा तो मेरा रब मुझसे नाराज हो जाएगा। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु फकीर को इस हालत में ना देख सके। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने वो अनार अल्लाह की रजा के लिए उस फकीर को दे दिया और खुद खाली हाथ घर तशरीफ ले आए। घर आकर मायूसी से बैठ गए। अंदर से बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा बाहर आई और उन्होंने फरमाया, ए अली शेर खुदा, मैंने तो एक अनार की फरमाइश की थी, आपने तो 10 अनार भिजवा दिए। हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु बहुत खुश हुए और आपने फरमाया, ए फातिमा, ये अनार मैंने आपके लिए नहीं भिजवाया, ये अनार तो आपके लिए अल्लाह ताला ने जन्नत से भिजवाए हैं। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु ने सारा वाकया बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा को बताया। एक मर्तबा की बात है, हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाहु ताला अन्हा औरतों को दीन की बातें सिखा रही थी। इतने में एक औरत अदब के साथ बोली, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी औरतें हैं जिन्हें अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। वो कौन सी औरतें हैं जिनका घर कभी आबाद नहीं होता। जैसे ही आपने ये सुना, आप फरमाने लगी, मैंने अपने बाबा जान सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि 3 ऐसी औरतें हैं जिन्हें अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता, अल्लाह कभी उनके घर को आबाद नहीं करता। तो उस औरत ने पूछा, ए बिन्ते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी 3 औरतें हैं जिन्हें अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। तो बीबी फातिमा रजी अल्लाहु अन्हा ने फरमाया, पहली औरत तो वो है जो अपने शौहर की नाफरमानी करती है और अपने शौहर का हुक्म नहीं मानती, यानी
जो औरत अपने शौहर की नाफरमान बीवी होगी, ऐसी औरत को अल्लाह ताला पसंद नहीं करता। याद रखना, मैंने अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो औरत अपने शौहर की खिदमत गुजारी और फरमाबरदारी को अपना फर्ज समझती है और अपने आप को अपने शौहर की अमानत समझते हुए हर चीज की हिफाजत करते हुए निगहबानी करती है, अल्लाह ऐसी औरत को पसंद फरमाता है। नंबर 2, बेपर्दा औरत, यानी दूसरी औरत वो है जो बेपर्दा है। आपने फरमाया, मैंने अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो औरतें इस दुनिया में बेपर्दा होकर घूमती हैं, यानी जो औरतें अपने पर्दे का ख्याल नहीं रखती हैं, उन्हें अल्लाह पाक पसंद नहीं फरमाता। जन्नत में सभी अल्लाह पाक का दीदार करना चाहेंगे, लेकिन जो औरत पर्दे में रहेगी, अल्लाह पाक उसका दीदार खुद करना चाहेंगे। सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखना कि जो औरत अपने पर्दे का ख्याल नहीं करती, अल्लाह ताला उसके घर को कभी आबाद नहीं फरमाता। नंबर 3, बेहयाई फैलाने वाली औरत। बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि तीसरी औरत वो होगी जो बेहयाई करेगी, यानी अपने दीन से हटकर बेहयाई के काम करेगी, रिश्वत और चुगलखोर करेगी, अपने दीन और मजहब का मजाक उड़ाएगी। अल्लाह ताला ऐसी औरतों को पसंद नहीं फरमाता। मैंने अपने बाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, जो औरत अपने मजहब का मजाक उड़ाएगी, जो दीन से हटकर काम करेगी, जो चुगलखोर होगी, अल्लाह ताला उसे कभी पसंद नहीं फरमाता। ऐसी औरत का घर अल्लाह ताला आबाद नहीं रखता। उसके बाद बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया, औरतों याद रखना, ये 3 काम ऐसे हैं जो एक औरत को दुनिया और आखिरत में तबाह कर देते हैं। अगर तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब होना चाहती हो तो इन 3 बुरी आदतों से आज ही सच्चे दिल से तौबा कर लो। और वैसे भी इस्लाम की शहजादियों को पर्दे में ही रहना चाहिए, क्योंकि असल खूबसूरती तो पर्दे में ही है। कुरान शरीफ के ऊपर गिलाफ चढ़ा होता है और किसी किताब पर गिलाफ नहीं चढ़ा होता, क्योंकि सबसे खूबसूरत किताब कुरान शरीफ ही है। हमें हर वक्त अल्लाह ताला से ये दुआ करते रहना चाहिए कि हमें बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।